अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपकी मेज़बान सादिया। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्टेरिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौशीन शहजाद, जो कि न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर की डायरेक्टर हैं, और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं तज़ीन मोहसिन, जो कि PNS शिफा में एज ए साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जो आज केस स्टडी देखने जा रहे हैं उसमें हम एक ऐसा टॉपिक देख रहे हैं जो कि हम अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, जिसके बारे में बहुत कहानियाँ सुन चुके हैं, जिनों भूतों की कहानियाँ। एक लड़की जो है उसके ऊपर साया हो गया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ऐसी कहानियाँ हमारे मुआशरे का एक हिस्सा हैं। तो ये बताइए नौशीन, आपका क्या ख़्याल है कि ये कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, या ये कि वाकई कोई जिन और भूत जो हैं वो वाकई होते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा आपका ये टॉपिक है आज का, बिकॉज़ ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है हमेशा कि जितनी मूवीज़ बनी है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे, उसमें से ज़्यादातर तादाद इसी मौजू की है, मौजू यही रखते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हर इंसान अपने एक कल्चर से आता है, और अपने कल्चर में बहुत सी गुंधी हुई होती हैं कहानियाँ, कुछ मिथ्स होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ता हुआ सुनता हुआ वो ग्रो करता है। तो जब एक लड़की भी या एक लड़का इस माशरे में बड़ा होता है, तो उसको जिन्नों भूतों का डर और इन चीज़ों का डर के जो गैर मरई कुव्वतें हैं उनका डर, चोरों डाकुओं के डर के साथ साथ होता है जी। बल्कि जब आप अदरवाइज सारे आपके कंट्रोल्ड हों कंडीशंस, और आप कमरे में अकेले बैठे हों, तो आपको जिस चीज़ का डर लगेगा वो यही होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आ जाए या कुछ हो जाए। अक्सर बच्चे जो होते हैं उनको इस चीज़ का बहुत खौफ होता है कि मेरे बिस्तर के नीचे मॉन्स्टर आ गया, या कोई चीज़ है जो मेरी अलमारी में है। मेरा ख्याल है ये एक खौफ जो है, ये एक इंसानियत के अंदर इनग्रेन्ड है। बिल्कुल। देखिए, हाँ। एक दफ़ा तो ये खौफ आ गया, मगर बच्चा बार बार आखिर इसका क्यों नाम लेता है? वजह ये है कि उसको बहुत तवज्जो मिलती है जब वो ये लफ्ज़ कहता है। तो जब इतनी तवज्जो मिलती है तो बच्चा बहुत खुश होता है, अटेंशन, और वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोबारा भी इसी चीज़ का जिक्र करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स इसी चीज़ को यूज़ करते हुए उस बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे जिन आ जाएगा। हाँ, तो ये फियर जो है ये हम पैदा करते हैं, क्योंकि फियर एक लर्नड बिहेवियर है, और ये फियर जो है माँ बाप इंस्टिल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग इंस्टिल कर रहे होते हैं वो ये होता है कि जब बच्चा सो नहीं रहा होता तो हम लोग कहते हैं जिन बाबा आ जाएगा, सो जाओ जल्दी करो। और कई दफ़ा ये जो है उल्टा पड़ जाता है माँ बाप के ऊपर, जहाँ बच्चे माँ बाप को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अम्मी मैं अपने कमरे में अकेला नहीं सो सकता, भूत आ जाएगा। बिल्कुल। जब वो चाहता है कि उसकी कंपनी हो, अटेंशन लेना, अम्मी अब्बू साथ हो, तो वो ये एक बहाना कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि अभी हम ये केस स्टडी देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि लड़की के साथ क्या हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना कि जो हमारी जो देहात हैं या हमारे अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, उनमें ये चीज़ें जो हैं ये किस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैनिपुलेट करती हैं या मैनिपुलेट करती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि किस किस्म की कहानियाँ जो हैं वो अक्सर औकात लड़कियों पे क्यों जिन आते हैं, लड़कों पे क्यों नहीं आते? अच्छा, क्योंकि हमारे माशरे में अगर देखा जाए एक औरत बहुत वीक दिखाते हैं, और दूसरी तरफ एक औरत को बहुत खूबसूरत भी दिखाते हैं। सो अगर हम लोग वो कहानियाँ सुनते रहे, वो हमेशा ये कहते हैं कि जिन ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है। अच्छा। सो ये होता है कि जिन जब एक औरत को देखते हैं यूजुअली कहते हैं कि इसके ऊपर जिन चढ़ गया। सबसे ज़्यादा कॉमन जो मिथ है हमारी सोसाइटी के अंदर वो है कि मगरिब के वक्त बाल खुले बाहर नहीं जाना चाहिए, और परफ्यूम लगा के नहीं जाना बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जिन आ जाता है।
तो अब ये तो एक मिथ है, लेकिन एक जो जिस तरह के हम इस सभी सेगमेंट में देखेंगे, जो जब एक ये मिथ जो है इसको एक मटेरियल फॉर्म मिल जाती है या कोई अपने ऊपर तारी कर लेता है, तो वो उसके पीछे क्या वजह होती है या क्या उसके सबकॉन्शियस में क्या प्ले कर रहा होता है? देखिए, अगर आप ये इसकी ज़रा से इसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो इसको बहुत ज़मानों से हिस्टीरिया कहा जाता था। और हिस्टीरिया जो है उसका असली मतलब है वॉन्डरिंग वोम, और ये एक लैटिन या ग्रीक वर्ड है, बहुत पुराना। और हिपोकैम्पस भी इसके बारे में कहता है, शार्कोट भी कहता है, फ्रॉइड भी कहता है, सब ने इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया। और ये खास तौर पे औरतों के साथ मंसूब किया जाता था। और इसका इलाज एरा में खास तौर पे हिस्टीरिया जो है वो इसका इलाज बताया जाता था कि शादी कर दो और बच्चे हो जाएं। मगर हकीकत ये है कि जब आप एक ऐसी बच्ची का जिसको कि असल में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा रुकते हैं और अपने सेगमेंट में देखते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। आइए नाजरीन, एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें एक लड़की की कहानी है। डॉक्टर साहब, वो मुझ बदनसीब की बेटी है, मुझे और मेरी बेटी को इस भंवर से निकालना है। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी एक ही बेटी है, आप इसको जिनके कब्जे से आज़ाद करा दें। मैं सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। ये मेरा दामाद है। कौन किसी आसिफज़दा लड़की को कबूल करता है डॉक्टर साहब? मगर ये इसका एहसान है, इसने हमारी बेटी को कबूल किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज हौसला रखें, इंशाल्लाह आपकी बच्ची अच्छी हो जाएगी। हम देखते हैं उसे, चले आए मेरे साथ। आपको मार रही थी इसलिए हाथ या अल्लाह मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ले। आजा, तू भी आजा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अगर मैं आपको खोल दूं तो आप कहाँ जाओगी? मैं तो अपने, क्यों बताऊं तुझे? हाँ, क्यों बताऊं? कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा? हाँ, इंतजार कर रहा है मेरा वो। जाना है मुझे वहां, खोल मुझे, और ये लोग मुझे जाने नहीं देते। खोल। अच्छे बच्चों की तरह ये दवाई ले लो, फिर आप चले जाना। अच्छा, दवाई? दवाई? अच्छा, दो दवाई, दो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सख्त ज़हनी दबाव की वजह से साइमा इस वक्त अपने आप में नहीं है। मैंने वक्ती तौर पर उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो साइमा की कैफियत है उसको देख के तो लगता है कि उसके ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों के ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। साइमा की ज़िंदगी के बारे में हर बात आपको मुझे तफसील से बतानी होगी। डॉक्टर साहब, हमें अपनी बच्ची की सेहत बहुत अजीज है। आप हमसे उसके बारे में जो कुछ भी पूछेंगे हम आपको बताएंगे, मगर हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी आप ना? तसल्ली रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमने देखा कि एक लड़की है जो कि हस्पताल में एडमिट हो रही है और उसके पेरेंट्स उसके बारे में बहुत परेशान हैं
اور ڈاکٹر کے پاس لے کر آئے ہیں. سو ابھی جیسے کہ ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہسٹیریا جو ہے وہ خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. میرا ایک اپنا پرسنل اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ جس سوسائٹی میں بہت زیادہ دباؤ، پریشر اور ریپریشن ہوتا ہے وہاں پہ ہسٹیریا کے کیسز زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں. جیسا کہ وکٹورین ایرا میں جہاں پہ عورتوں کی بہت ایک وہ فکسڈ آئیڈیا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے، ان کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے، لیڈیز کو ایسے بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، تو وہاں پہ ایسے کیسز کیوں اتنے زیادہ؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کا لنک یہی بنتا ہے کہ جہاں لڑکیوں کے پاس مصروفیت کی کمی ہے. مصروفیت بھی ایک چیز ہے. دیکھیں دباؤ تو ہر سوسائٹی میں ہوگا. اگر ہماری سوسائٹی میں ایک طرح کا دباؤ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ویسٹرن ورلڈ میں رولز کو فالو کرنے کا دباؤ ہے. ان کو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آپ ذرا سا آپ نے کوئی چیز غلطی کی تو پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی. تو دباؤ میں تو ہر شخص ہے. اب یہاں پہ آپ کی انٹرنل کیفیت بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ کیا مصروفیت ہے یا نہیں ہے. گھروں میں جس طرح اب نوکر بے شمار ہوتے ہیں، وکٹورین ہاؤسز میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، ہمارے ہاں کے علاقوں میں بھی، یعنی کہ اس میں ایکشن کم ہے، مطلب آپ کو کام کرنے والے کم ہیں اور فالتو بیٹھ کر سوچنے کا ٹائم بہت ہے. اور پھر اپنی پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل وہی پھر سے وہی ٹرائنگل آ جائے گا کہ آپ کا اپنا سیلف، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اور انوائرمنٹ. اچھا دوسری بات آپ ہی نے جو بات ہائی لائٹ کی تھی ایکسپیکٹیشنز. جب ہم لوگ کی سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ نے اسی طرح سے رہنا ہے تو آپ ایکسیپٹیبل ہو گئے، تو ہمارے اندر ایک خوف سا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو اتنا زیادہ فیئر ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، اور بیکاز وہ فیئر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا اس نے کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے. ایبسولوٹ. آئیے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.